नमस्कार देवी और सज्जनों, संकल्प इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब एक और सवाल जो लोगों ने पूछा है कि भाई हमने तो डिसाइड कर लिया है शहर के बाहर, जिसको आउटस्कर्ट्स में बोलते हैं, आउटस्कर्ट्स में हम एक प्रॉपर्टी पे निवेश करेंगे। अब आप बताइए कि प्लॉट में करना चाहिए या मैं अपार्टमेंट या फ्लैट में इन्वेस्ट करूं। इसका कई कई सारे पहलू पे हमें चर्चा करना ज़रूरी है कि भाई प्लॉट इन निवेश सही है या शहर के बाहर फ्लैट में निवेश सही है। तो हम इस एक एक पहलू के ऊपर में हम समझते हैं। अभी जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक प्लॉट शहर के बाहर या एक फ्लैट शहर के बाहर ढूंढना थोड़ा आसान काम इसीलिए नहीं होता है क्योंकि शहर के बाहर आपको समय निकालना रहता है और साइट विजिट करना पड़ता है, और उस पर भी ही आपको कई सारे चीज़ों की जानकारी जो है आपके जो कंसल्टेंट है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास में जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। और ये आप क्या चाहते हैं ये आप चीज़ उनको क्लियर समझ में आना चाहिए। पर जब आप प्लॉट या फ्लैट आपका चॉइस के हिसाब से ढूंढने में ज़रूर थोड़ी सी आपको समय ज़्यादा देना ज़रूरी है। इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। अब पोजीशन जो है प्रॉपर्टी की, जैसे आप दो चीज़ें जानते हैं कि एक होता है जहाँ पे आप प्लॉट या फ्लैट ले रहे हैं और आपको इस प्रॉपर्टी का कब्जा पोजीशन आपको दिया जा रहा है। पहली बात ये है कि इसमें अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है या मकान अब बन रहा है या प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है या प्रोजेक्ट बन रहा है, तो आपको एक समय सीमा रहता है कि शायद 18 महीने, 24 महीने या अधिक समय के बाद ही हमें पोजीशन फ्लैट का मिलेगा। प्लॉट की भी अगर हम बात करें तो कई सारे प्लॉट्स डेवलपमेंट के बाद में ही अलॉटमेंट किया जाता है। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी ने प्लॉट सेल किया हो तो उस तरीके से। तो दूसरा होता है पोजीशन, जहाँ पे आपने खरीद लिया उसके बाद उस फ्लैट का आपके पास में पोजीशन या कब्ज़ा जो है आपके पास कैसा है। कई सारे हमारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे जो वो शहर में नहीं रहते हैं या उस देश में नहीं रहते हैं, विदेश से उनको आना पड़ता है। तो उस हालात में अगर फ्लैट है तो फ्लैट के रख रखाव समय से उसका पेस्ट कंट्रोल हो या मेंटेनेंस हो, वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है जिससे प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। तो वो भी देखा जाता है कि फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है या प्रॉपर्टी का जो कब्जा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। शहर के बाहर में आपको, अगर आप उसी शहर में भी रहते होंगे तो आपको हफ्ते में एक दिन आपको या 2 हफ्ते में एक बार आप जाके अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका निवेश और उससे आने वाला प्रॉफिट या रिटर्न किस तरीके से आपको आउटस्कर्ट्स में फ्लैट लेने में या अपार्टमेंट लेने की निर्णय में आपको कैसा काम आता है, या अगर आपने ऑलरेडी फ्लैट या प्लॉट ले लिया हो तो आपको अगर उस प्लॉट में आपने आपका जो निवेश का जो निर्णय है वो किस तरीके से प्रोग्रेस में है, इसका हमें जानना ज़रूरी है। तो ये निवेश और उसका रिटर्न का कैलकुलेशन के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रॉफिट जो है आपने कितना कमाया है जब आप बेच देंगे, या आपको किस तरीके से आपकी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स के हिसाब से भी। दूसरा एक पॉइंट होता है इनकम या टैक्स की जो बेनिफिट्स है। इनकम टैक्स में अगर आप देखेंगे, अगर आपने मकान खरीदा है या मकान बनाया है या फ्लैट खरीदा है, बिल्डर से हो या रीसेल से हो, तो आपको इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिलता है, कुछ डिडक्शन मिलता है। तो लेकिन वो चीज़ अगर आप प्लॉट खरीदेंगे तो प्लॉट के लिए वो इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, भले ही आपने उसके लिए लोन फैसिलिटी लिया हो, लोन लिया हो। तो लोन शहर के बाहर जब आप जाते हैं तो कई संस्था जो शहर के अंदर लोन देते हैं उनमें से कुछ कुछ कम होते जाता है जितना आप शहर से बाहर जाते हैं, क्योंकि कुछ एरिया ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है, कुछ एरिया प्लानिंग क्षेत्र के अंदर हो सकता है। तो इस तरीके से जो आपके लोन मिलने की जो अमाउंट है, इसके ऊपर ज़रूर उसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई संस्था ग्राम पंचायत के अप्रूवल के को आधारित मानते हुए फाइनेंस करते हैं, कोई नहीं करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें उस पर आ जाता है।
कई और प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो समझ में आता है, या बात करने के बाद उनसे समझ में आता है कि वो फार्म प्लॉट्स बेच रहे हैं। फार्म प्लॉट्स जो होते हैं जिसमें फार्म हाउसेस बनाया जाता है, इस फार्म हाउस को जो है वो फ्रॉम प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन उपलब्ध नहीं होता है, तो आपको उसके लिए भी आपकी फाइनेंसिंग या आपकी पैसे की इंतज़ाम आपको अपना अलग से करना पड़ता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि ज़रूरत के समय पे ये प्रॉपर्टी को बेच करके आप उसको कैश में, या जिसको कहते हैं, जिसको कन्वर्ट किया जाता है आपके बैंक में फंड्स के तौर पे। लिक्विडिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने पहले, निवेश करने के पहले भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई क्या ये निवेश में कितना समय के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरा ये है कि इससे अगर मेरा किसी ज़रूरत समय पे अगर उसको बेचने की नौबत आए तो क्या मैं वो बेच सकता हूँ ये प्रॉपर्टी को। शहर के बाहर में प्लॉट हो या अपार्टमेंट हो, ये आपको निवेश के समय पे सोचना है। या ऐसे भी कई निवेशक हैं जो इन्वेस्टर है जो 5 साल 10 साल भी इन्वेस्टमेंट में प्लॉट पे आउटस्कर्ट्स पे करके वो उनको उस फंड्स की या उसकी जरूरत अभी है नहीं, तो वो लोग उस हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं। प्रॉपर्टी का जैसा हम बात करें कि वक्त के हिसाब से फ्लैट का जो, जैसे शहर के बाहर आपने कोई फ्लैट लिया हो, अगर अच्छे डेवलपर से लिया हो या एक शुरुआती के तौर पे जो बिल्डर जो है उनसे लिया हो, वक्त के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का कीमत घटने का कारण है कि वो फ्लैट का रख रखाव में उसका फर्क पड़ता है। तो प्लॉट की जहाँ तक बात करें भाई, प्लॉट में वो दिक्कत है नहीं, लेकिन प्लॉट में भी आपको मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। जब भी आप जाते हैं, जब आप देखते हैं, तो अगर आप एक बड़ा कम्युनिटी में, गेटेड कम्युनिटी में भी लेते हैं, तो आपको अगर फ्लैट लेते हैं तो एक ज़रूर चीज़ ये है कि आपको रख रखाव पे खर्चा करना है, और उसका कुछ समय के बाद में उसका प्रॉपर्टी का डिप्रिसिएशन बोलते हैं जिसको हम, उसका भाव, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर का भाव कम होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना है प्रॉपर्टी लेने के पहले, या अगर आपने लिया हो तो उसके ऊपर भी आपको देखना है। कस्टमाइजेशन का मतलब है आप अपना अनुसार क्या तब्दीली कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। खासकर जब शहर के बाहर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप अपने हिसाब से मकान बना सकते हैं, जैसे आपको चाहिए डिज़ाइन वैसा हिसाब से बनाया जा सकता है। कई ऐसे प्लॉट्स होते हैं शहर में जहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं, डिज़ाइन लेकिन आपके डेवलपर देंगे। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है जहाँ ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन, ऐसे कोई कारण नहीं है कि भाई आप कैसा करें, लेकिन ऊंचाई की रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अगर एयरपोर्ट के नज़दीक है या कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा है तो आप एक माले का ही बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना मकान, अगर आप इंडिविजुअल प्लॉट लेकर के मकान बना रहे हैं तो आउटस्कर्ट्स में ये बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बाहर आउटस्कर्ट्स में भी फ्लैट खरीद रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें खास कोई आपको एक्सटर्नल बाहरी आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। भीतर में ज़रूर आप अपना जो भी मॉडिफिकेशन किया जाता है वो आप कर सकते हैं। शुरुआती के दौर पे करें तो आपको उसका आसानी होता है। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टेज होता है, कंस्ट्रक्शन बनने के बाद आप खरीदेंगे बिल्डर से हो या रीसेल से हो, तो उसका थोड़ा चांसेस आपके लिए थोड़ा सा कम हो जाता है। एमिनिटीज़ की बात करें, शहर के बाहर एमिनिटीज़ एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि शहर के बाहर का प्रोजेक्ट साइज़ भी काफ़ी बड़े रहते हैं, उसमें बहुत सारे एमिनिटीज़ रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि एमिनिटीज़ क्या क्या दिया जाता है, और उस एमिनिटीज़ से आपकी प्रोजेक्ट को, आपकी प्रॉपर्टी को क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर बहुत सारा एमिनिटीज़ है तो आने वाले समय में अगर आप रेंटल कस्टमर भी ढूंढेंगे तो शायद हो सकता है उस तरफ में उस तरीके से डेवलपमेंट हो। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप उस पर अगर आप खुद उसको आगे जा कर के सेल करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ दिया जाता है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है प्रॉपर्टी को अच्छा दाम में बेचने के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट शहर के बाहर में एक बहुत अहम चीज़ होता है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जब आप नया फ्लैट खरीदते हैं तो शायद 5 साल का पैसा पहले जमा कर देते हैं, उसके आगे का आपको जानकारी नहीं रहता है। ये हालांकि ये बात शहर के अंदर की प्रॉपर्टी के लिए भी लागू होता है और शहर के बाहर की प्रॉपर्टी के लिए भी। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम प्लॉट की बात करें, तो अगर आप प्लॉट की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये समझना है कि भाई उस प्लॉट की मेंटेनेंस, कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो आगे के 10 साल तक आपके प्लॉट को मेंटेनेंस करते हैं और उसका पैसा आपको 10 साल का देना है, लेकिन आगे का क्या, ये भी आपको समझना है।
पर अगर आप 10 साल भी वो प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस का फी दे रहे हैं कि तो उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा उसका खर्चा है। और दूसरी बात ये कि अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न प्लॉट बेचने के समय ही मिलना है। तो ये सारा आपका खर्चा है। इसमें आपको इनकम टैक्स का भी छूट नहीं मिलेगा क्योंकि आप प्लॉट खरीदने के लिए प्लॉट लोन लिए होंगे। और अगर आप प्लॉट लोन लिए हैं तो कुछ संस्थाएं ऐसे कंडीशन डाला जाता है कि जिसमें आपको एक निश्चित अवधि के अंदर, शायद 12 महीने या जो भी समय आपके सैंक्शन में दिया जाता है, सैंक्शन लेटर में बोला जाता है कि आपको वहाँ पे मकान बनाना ज़रूरी है। हमारे ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने प्लॉट ले लिए थे, प्लॉट का विकास होने में समय लगा, गेटेड कम्युनिटी था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपना क्योंकि लोन लिए थे और कंडीशन था लोन का, तो उन्होंने अपना मकान बना दिया। अब मकान बना दिया है, लेकिन उसमें क्योंकि वो इकलौता या बहुत कम बंगलोस घर बने थे उस प्लॉट में, क्योंकि शहर से थोड़ा दूर था, तो उनको किराएदार मिलने में, और किराएदार मिल भी रहे थे तो उतना रेंट देने की उनकी सुविधा नहीं थी, क्योंकि आसपास में उनको बाकी की जो सुविधा है, बस की सुविधा हो या ट्रेन की सुविधा हो या इन फैक्ट्री की सुविधा हो, ये काफ़ी दूर था। तो उनको अपने स्वयं टेनेंट को अपने ओन गाड़ी में जाना ज़रूरी था। और सिक्योरिटी ज़रूर उस प्रोजेक्ट पे खास मुद्दा नहीं था, फिर भी बहुत कम मकान उसमें बने हुए थे। तो एक ज़रूर ये है कि फैसिलिटीज़ को मेंटेनेंस करने में, चाहे वो क्लब हाउस हो, उस इस्तेमाल करने वाले भी थे, कम थे, और मेंटेनेंस भी डेवलपर की तरफ से उस प्रोजेक्ट पे खास नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पोजीशन प्लॉट्स के दे चुके थे। तो ये भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी समझना है कि आपको कितना मेंटेनेंस कॉस्ट लगना है अगर आप शहर के बाहर फ्लैट ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं। शहर के बाहर फ्लैट के मेंटेनेंस कॉस्ट शहर के अंदर के फ्लैट से कम रहेगा। कई ऐसे भी प्रोजेक्ट ऐसे शहर भी हैं जहां मेंटेनेंस कॉस्ट किराएदार देते हैं। कुछ ऐसे शहर है जहां मकान मालिक उसका किराए मेंटेनेंस कॉस्ट देते हैं। तो ये शहर टू शहर इसके ऊपर में निर्भर करता है। ये मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में है। प्रॉपर्टी की सेफ्टी एक बहुत बड़ी समस्या भी है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है जिसमें आपको समझना है प्रॉपर्टी शहर के बाहर लेने के समय। प्रॉपर्टी की रखरखाव, सेफ्टी की बात करें, प्लॉट्स की भी बात करें, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, प्लॉट्स की बात करें तो कई साल, शायद 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद तो जब पोजीशन दिया जाता है, जब हैंडिंग ओवर कर दिया जाता है, तो उस हालात में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे उस प्रोजेक्ट का जो शुरुआती के तौर पे शायद प्लॉट में नंबर लिखा गया हो या प्लॉटिंग में फेंसिंग बनाया गया हो या दरवाजा एक गेट बनाया गया हो या नेम बोर्ड लगाया हुआ हो, वक्त के हिसाब से उस चीज़ों का मेंटेनेंस ना होने के कारण पोल लाइट्स लगे हो या बाकी के जो सुविधा हो, ये काफ़ी सारा चीज़ें वक्त के हिसाब से मेंटेन नहीं हो पाया, जिससे कि उस जगह पे सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो या सीसीटीवी की बात हो, ये नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके जिन आप जो भी बिल्डर डेवलपर से ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आप ये सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन लीजिएगा कि प्रोजेक्ट की सेफ्टी कैसा हो। ये समस्या और बढ़ जाता है जब आपने निवेश करते वक्त आप उस शहर में थे, लेकिन किसी कारण से आप जब शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो या नया व्यापार के लिए आप चले गए हो, तो आपकी प्लॉट की सेफ्टी बहुत अहम चीज़ उसमें हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं संकल्पा से? संकल्पा से आपको हम मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि बस शहर के आपने अगर कोई प्रॉपर्टी चुन लिया हो, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम एक अपनी तरफ से विजिट करके हम अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपने निवेश कर दिया हो कुछ सालों पहले, उस प्रोजेक्ट की आपको स्थिति समझना हो, आप शहर के बाहर हैं, तो आप हमें बोल सकते हैं। हम आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम आपको समय समय से इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किस तरीके से है। तीसरा चीज़ हम ज़रूर ये कर सकते हैं कि आपने निवेश किया हो और उसमें आपको अगर निवेश से आपको सेल करना हो, ये समय के हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें आपको हम सेलिंग के हिसाब से भी मदद कर सकते हैं। और नया लेना हो तो किस शहर में, किस साइड में हम ले सकते हैं। हम फिलहाल बंगलुरु और पुट्टपर्थी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों शहर के लिए हम लोग व्यक्तिगत तौर पे हम आपको मिल के आपसे आपका काम कर सकते हैं। बाकी शहर के लिए हम ज़रूर आपको उधर मदद कर सकते हैं जानकारी दे करके। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए शहर के बाहर जब आप लेंगे, तो हम आपका इनकम पेपर्स या जो हम बाकी के जो लोन के लिए जो संस्था है, वित्तीय संस्था है, जो भी कार्रवाई करती है, उसके हिसाब से हम आपका स्टडी करके आपको कौन सी संस्था से लोन मिल सकता है, किस दर पे मिल सकता है, कितने समय के लिए मिल सकता है,
और ये आपको चयन करने के लिए हम आपका मदद कर सकते हैं। निर्णय आपका है कि किस संस्था से लेना है। और अगर आपने संस्था को चुन लिया हो तो चाहे कोई सरकारी बैंक हो या का हो, आपके बिहाफ में अगर हम संस्था के साथ में भी उनको क्या कागज़ चाहिए या उनको फॉलोअप क्या है और उस हिसाब से चाहे बिल्डर से डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचाना हो या फिर बाकी के जो लोन रिलेटेड जो भी आपको सपोर्ट करना हो वो हम कर सकते हैं। कई बार कई लोगों का अपना ऑलरेडी लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है या मॉर्गेज लोन चल रहा है, तो हम आपको ये भी गाइड कर सकते हैं, इस तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि क्या ये लोन क्या दर में आपका चल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, और आपके ओवरऑल पोजीशन देख करके कि क्या ये लोन को शिफ्ट करने में ज़्यादा फायदा हो या उसी वित्तीय संस्था से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की बात करें या ईएमआई घटाने की बात करें, या अगर आपकी पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो तो हम लोन अमाउंट को, ईएमआई को, आपके इंस्टॉलमेंट को बढ़ा करके, समय कम करके आपको उतना ब्याज बचाने में हम आपको वो चीज़ मदद कर सकते हैं। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा आपका फाइल और आपका इनकम डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर लग रहा है कि ये दूसरे कोई संस्था में आपको लोन ट्रांसफ़र करने में आपको ब्याज का सेविंग होगा, और तो वो भी हम कर सकते हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी देना है चाहिए वो हम शीघ्र से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आपका कीमती समय के लिए धन्यवाद सर।